हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं 7th स्टैंडर्ड के लिए एंड बाकी सब स्टैंडर्ड्स के लिए कंटिन्यूस आपके लिए हार्डवर्क किया जा रहा है। वैसे तो पूरा सिलेबस ऑलरेडी एक बार हमने व्हाइट बोर्ड जब हमारे पास था तभी पूरा सिलेबस को डिटेल बेहतरीन क्वालिटी के साथ पढ़ा के अपलोड करके सारे वीडियोज़ को रखा हुआ है। तो आप सारे वीडियोज़ को पढ़ सकते हो, जब चाहो तब पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन न्यू वीडियो में न्यू बैच के अंदर भी आपको दोबारा सब कुछ पढ़ाया जा रहा है और आप देख सकते हो 7th स्टैंडर्ड का हम पहुंच चुके हैं न्यू बैच में चैप्टर नंबर 14 की तरफ। यानी लगभग 2 या 3 चैप्टर और ये पूरा न्यू सिलेबस यानी न्यू चैप्टर भी आपका नए तरीके से भी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा के कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कहां तक पहुंच चुके हैं? चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर, एल्जेब्रिक फार्मूला एक्सपेंशन। तो इस चैप्टर का हम आए हैं चौथे लेक्चर पे और इसमें हम आज बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 52। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में अगर आपको याद दिलाओ तो हमने देखा था a प्लस बी दी होल स्क्वायर का एक्सपांशन, उसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल a माइनस बी दी होल स्क्वायर, फिर हमने देखा a प्लस बी a माइनस बी के कुछ एग्जाम्पल्स, ये सब चीज हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे एक बेहतरीन चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि होने वाला है आप लोग का फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है इसको पहले समझते हैं और उसके बाद इसके एग्जांपल को सॉल्व कराऊंगा। बहुत इजी होता है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फैक्टराइजिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं हम लोग, ये आपको मैंने पढ़ाया था कि मान लो एक नंबर है 15, ठीक है। अब 15 के साथ मान लो x आ गया तो ये क्या हो गया? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, जो कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। इसको मैंने आपको पढ़ाया था, इसको हम मोनोमियल कहते हैं। वही अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 15x² प्लस y लिख दूं तो ये दो चीज हो गया, एक ये और एक ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे बायनोमियल। तो ये सब चीज ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, तीन चीज आ गए तो ट्राइनोमियल होता है। ये सब चीज क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, ये आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई एक नंबर ले लूं, लेट्स सपोज मैंने एक नंबर ले लिया, एकलौता नंबर 15। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? उसके अंदर जितने भी फैक्टर्स निकल सकते हैं। अगर आपको याद होगा कि हमने एक चैप्टर आपको पढ़ाया था जिसका नाम था एलसीएम और एचसीएफ। ये चैप्टर जब आपने पढ़ा था तो हम कोई भी एक नंबर जब हम लोग को मिलता था, लेट्स सपोज हमें बोलता था फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 24, हमको ऐसा नंबर दिया होता तो हम क्या करते थे? सबसे पहले उसके फैक्टर्स निकालते थे। और फैक्टर्स निकालने के लिए हम इस प्रकार से चीजें करते थे, जैसे मान लो कि मुझे 24 का निकालना है तो हमें 2 से करता था, सबसे छोटा नंबर 2 है तो 2 से करता था, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, फिर 3 के 12 में 3 1 3, यहाँ पे 1 आ गया, रुक जाना। तो ये जो भी नंबर आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्या होते थे? उसके फैक्टर्स होते थे। ये सब चीज एलसीएफ और एलसीएफ वाले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये फैक्टर्स होते हैं। सेम उसी प्रकार यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर्स तो रहेगा लेकिन साथ में कुछ वेरिएबल्स भी रहेंगे, एक्स रहेगा, वाई रहेगा, जेड रहेगा, पी रहेगा, ए भी रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो उसको भी ऐसे सेपरेट करके लिखना है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। चलो पहले एग्जांपल से समझ लो। जैसे 15 है तो 15 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 3 इंटू 5 15 होता है तो 3 इंटू 5 आ गया, सिंपल है। लेकिन अगर वही 15 के साथ x रहेगा तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो पहले नंबर का फैक्टर निकालना है तो 15 मतलब एक नंबर है तो नंबर का फैक्टर कैसे निकलेगा? 3 इंटू 5 निकलेगा। ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, इसके लिए मुझे ये वाले मेथड लेने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल में, क्योंकि ये छोटा नंबर है। कोई बहुत बड़ा नंबर आया, मान लो 500 आ गया, 800 आ गया, 200 आ गया, तो उसका हम लोग को इस प्रकार से फैक्टर्स निकालना है। तो नंबर का फैक्टर एक बार लिख दोगे, उसके बाद ये 15 मल्टीप्लाई बाय x है ना, ये x y जो भी वेरिएबल होता है वो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में ही रहता है। करेक्ट है कि नहीं? ये क्या होता है? उसके साथ मल्टीप्लाई में ही होता है। तो यहां पे जो 15 है ये x के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय x है, लेकिन 15 को हमने कैसे लिखा? 3 इंटू 5 लिखा। 15 को कैसे लिखा हमने? 3 इंटू 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। वैसे ही यहाँ पे x भी उसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय x। तो ये जो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x जो लिखा है ये है फैक्टराइजेशन मेथड, ये है फैक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसी प्रकार यहाँ पे 8a भी लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। अगर कोई बच्चा इसको समझ लेगा ना तो पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। अब ये लिखा है 8ab यानी 8 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। अब मुझे बताओ 8 का फैक्टर क्या होता है? 8 का फैक्टर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 8 का फैक्टर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ए और बी भी मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ये जो लिखा है मैंने ये क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके ये फैक्टर्स हो गए। तो बस इतना ही करना है आपको। एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा कोई भी, बस उसके फैक्टर्स को मतलब एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में फैक्टर्स को लिख देना है और इस तरीके से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा एक क्वेश्चन का, अगर आपके क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो। बहुत ईजी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? क्लियर है? एक और एग्जाम्पल है, देखो अब ये थोड़ा लंबा चौड़ा एग्जाम्पल दिख रहा है। 9x³ y² z, मतलब 9 को x³ से मल्टीप्लाई करना है, फिर y² से, फिर z से। तो 9 सबसे पहला नंबर लेना है। तो 9 का फैक्टर अगर आप जानते हो तो आपको पता है 9 क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है। ठीक है, x³ है, मल्टीप्लाई बाय x³ है, मतलब x 3 बार में है। x³ का मतलब क्या होता है? x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, मतलब इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। 3 बार x हो गया। यहाँ पे y² है मल्टीप्लाई में, मतलब 2y है, यानी y मल्टीप्लाई बाय y हो गया, और z बेचारा अकेला है तो मल्टीप्लाई बाय z। तो ये इतना लंबा चौड़ा जो मैंने लिखा है ये
फैक्टर हो गया ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जो आपका प्रैक्टिस सेट है उसमें भी लगभग 3-4 एग्जांपल है। लास्ट वाला एग्जांपल आपके लिए होमवर्क है, 3 एग्जांपल मैं कराऊंगा जो कि इतना सिंपल है कि विद इन 5 सेकंड के अंदर उसका आंसर हम लिख सकते हैं। लेकिन इतना भी छोटा वीडियो नहीं बनना चाहिए, तो थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे और थोड़ा अच्छे तरीके से घुसेंगे, अच्छे तरीके से। समझ में आ गया इस तरीके के एग्जांपल को कैसे सॉल्व किया जाता है? तो फैक्टराइजेशन इज द मोस्ट इजीएस्ट एग्जांपल इन योर एंटायर मैथमेटिक्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। सबसे इजी एग्जांपल्स ऐसे ही होते हैं, फैक्टराइजेशन करने के लिए आते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो चलो एग्जांपल पे चलता हूं, जो कि है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 52। प्रैक्टिस सेट नंबर 52। क्वेश्चन कैसा पूछेगा एग्जाम में? एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन आएगा लिखा रहेगा कि फैक्टराइज एंड राइट इन द फैक्टर फॉर्म। क्या लिखेगा? फैक्टर फॉर्म में लिखो या फिर मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखो, ऐसा भी आता है कभी कभी। क्या पूछता है कि राइट इन मल्टीप्लाई फॉर्म, राइट इन मल्टीप्लाई फॉर्म। मल्टीप्लाई फॉर्म में, यानी जैसे अभी मैंने आपको इसके पहले बताया कि ये सब क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। तो हमने सब कुछ को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा है, तो उसी प्रकार इस चीज को भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। तो चलो इस चीज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 201 मल्टीप्लाई बाय a क्यूब मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर। अब मुझे बताओ, सबसे पहले हम नंबर को लेंगे, यानी पहले तो मैं पूरा लिख लूंगा सेम टू सेम। 201 है, माफ करना, 201 a क्यूब b स्क्वायर लिखूंगा। अब इसका मुझे फैक्टर लिखना है। तो पहली बात तो भाई 201 जो नंबर है उसका फैक्टर मुझे पता होना चाहिए, तो ये पता नहीं है, तो उसके लिए मैं इस मेथड का सहारा लूंगा। साइड में कहीं पे रफ में आप क्या करना, 201 का फैक्टर निकालना। अब 201 किसके टेबल में जाएगा? पहली बात तो 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा। क्या देखो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 होता है, करेक्ट। 3 6 जा 18 होता है, 2 बचा, और 21 है, 3 7 जा 21। अब 67 किसके टेबल में जाता है? 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में 67 नहीं जाएगा, फिर 4 के टेबल में नहीं जाएगा, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में नहीं जाएगा, 7 के टेबल में जाएगा। क्या? 7 के टेबल में 67। मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसके टेबल में 67 आता है, क्योंकि 67 एक प्राइम नंबर है। तो 67 डायरेक्टली 1 जा हो जाएगा 67, और यहाँ पे हम लोग का ये खत्म हो जाएगा। मतलब 1 आ गया तो रुक जाना है हमें। मतलब इसके फैक्टर क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 67। फैक्टर क्या हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 67। तो इन शॉर्ट जो ये 200 है उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 67। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 67 ये 200 का फैक्टर हो गया, 201 का फैक्टर हो गया। अब इसके आगे वेरिएबल्स भी है, a क्यूब है, b स्क्वायर है। तो a क्यूब के लिए लिखूंगा मैं a मल्टीप्लाई बाय a लिख दिया a क्यूब के लिए, फिर मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b। बस दैट्स इट, यही हमारा आंसर है, फाइनल, खत्म। इतना ही करना है बस, कुछ नहीं। आपको मार्क्स मिल गया, बस इतना कर लोगे तो समझ जाना कि आपका जो मार्क्स है आपको मिल गया। करेक्ट है, आप देख सकते हो कितना इजी है। मतलब इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो सकता है क्या? देखो यहाँ पे, समझ में आया बच्चा कितना इजी है? क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन पूछा है 91xy t स्क्वायर। अब 91 का पहली बात तो मुझे पता नहीं है, तो मैं पहले तो क्वेश्चन लिख देता हूं सेम टू सेम, दैट इज 91xy t स्क्वायर। इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो पहले 91 का निकालना पड़ेगा, तो साइड में 91 का मैं निकालता हूं। चलो फटाफट से। अब देखो 91 किसके टेबल में जाएगा? 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा। क्या? 3 9 नहीं, 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा, 4 के टेबल में नहीं जाएगा, 5 के टेबल में नहीं जाएगा, 6 1 जा 6 31 नहीं जाएगा, 7 के टेबल में देखो 7 1 जा 7 होता है, 2 बचा और 21 हो गया, तो 7 2 जा 7 3 जा 21, माफ करना, ठीक है। अब 13 भी प्राइम नंबर होता है, तो 13 1 जा 13 आ गया, 1 आ गया, रुक जाना यहाँ पे, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 13। तो 91 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 7 मल्टीप्लाई बाय 13 लिख सकता हूँ। 91 को लिख दिया फैक्टर के फॉर्म में, और उसके बाद अकेला x है तो मल्टीप्लाई बाय x। देखो मल्टीप्लाई और x हमेशा अलग लिखना, मल्टीप्लाई को ऐसे बनाना और x को ऐसा बनाना, फर्क दिखना चाहिए, नहीं तो एग्जामिनर क्या बोलेगा कि आपका मल्टीप्लिकेशन भी सेम दिख रहा है, एक्स भी सेम दिख रहा है, तो अलग अलग दिखना चाहिए, ठीक है। तो एक्स लिख दिया, उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई बाय वाई, तो मल्टीप्लाई बाय वाई लिख दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर मतलब 2 बार टी, तो मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय टी, ये आ गया आपका आंसर, खत्म। कितना ईजी है बताओ? बताओ दोस्तों यार, खुद ही कॉमेंट करके बताओ कि यार इससे ईजी कुछ होता है दुनिया में, है कि नहीं? क्लियर? तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। एक आखिरी एग्जांपल है, मतलब तीसरा एग्जांपल है, वैसे चौथा एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, तो चलो इसको फटाफट से करते हैं। तो 24a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका आंसर कैसे आएगा? तो 24 का निकालते हैं सबसे पहले फैक्टर। 24 2 के टेबल में जाएगा, 2 12 होता है 24, फिर 2 6 12 होता है, 2 3 6 होता है, और 3 1 3 होता है, आ गया 1, रुक जाना है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो 24 को कैसे लिखूंगा मैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 2 2 4 4 2 8 8 3 24। तो 24 को इस प्रकार लिख दिया। उसके बाद a स्क्वायर है, तो a मल्टीप्लाई बाय a लिख दिया, उसके बाद b स्क्वायर है, मतलब मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b लिख दिया, दैट्स इट, खत्म कहानी। इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। क्लियर? कितना इजी था बताओ? इससे सिंपल कुछ एक्सपेक्ट करते हो? तो एक चौथा एग्जांपल जो है इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट का, वो मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, और उसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट करके बताओगे। मैं भी देखता हूं कि मेरे साथी के बच्चे के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो क्या वो लोग भी एक एग्जांपल
ऐसे होमवर्क में सॉल्व करके उसका जवाब मुझे कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो कमेंट करो फटाफट से, मैं देखना चाहता हूं आप सभी लोग के सही जवाब। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। काफी छोटा वीडियो था क्योंकि प्रैक्टिस सेट भी काफी छोटा था। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 52 होता है पूरा, और आगे के ऐसे और भी जो भी पर्टिकुलर टॉपिक्स है वो कंटिन्यूस हम वीडियोस में लाते रहेंगे। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो जरूर से देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक, 7वीं 8वीं जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे उन सभी तक वीडियोस को हमारे शेयर कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।